हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्यूमुलेटिव जो डाइईन्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने जो है वो हाइड्रेशन तक पढ़ लिया था। केमिकल रिएक्शन हाइड्रेशन तक हमने कर लिया था कंप्लीट। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वाली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पे थी, डी जिसे कहेंगे, वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी कैटलिस्ट को यूज करते हुए आपको क्या करना है, जो क्यूमुलेटिव डाइईन है, ये जो क्यूमुलेटिव डाइईन है आपकी, इसके डबल बॉन्ड को हटा के आपको हाइड्रोजन्स लगाने हैं, बस और कुछ नहीं। ये क्यूमुलेटिव डाइईन और यहाँ पे क्या लग जाएंगे, ये दोनों जो डबल बॉन्ड है ये हट के यहाँ पे कार्बन्स पर हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं, राइट। और ये जो हाइड्रोजनेशन है वो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में जो है पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, या फिर जो है वो रेने निकल जो है वो भी यूज में लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कहा आपको जैसे कि ये डबल बॉन्ड जो है वो हट के क्या लग जाते हैं, कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लग जाते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन किस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे लग जाएगा। इसी तरीके से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से एक टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। क्लियर। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाते हैं और आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है एक एल्केन। तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्यूमुलेटिव डाइईन से हमने क्या बनाया है, एल्केन बनाया है। किस तरह से बना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के द्वारा बना, जहाँ पे कैटालिस्ट पैलेडियम, प्लैटिनम या रेने निकल हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होती है वो है यहाँ पे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस यानी ओजोनीकरण, हिंदी में आप इसे कहेंगे ओजोनीकरण। सेम आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव डाइईन लेना है। आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव डाइईन लेंगे, ओके, ये इस तरह से। उसके बाद ओजोन के 2 अणुओं के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे और वो 2 अणु जो है इन दोनों डबल बॉन्ड पर आके रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट किस जब करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने होते हैं ओजोन में, 3 ऑक्सीजन होते हैं। इस तरह से जुड़ जाता है एक ओजोन का एटम और एक ओजोन का एटम यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ गया। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसका क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन करवाते हैं ZnH2O की प्रेजेंस में। तो जैसे ही इसका जल अपघटन होता है, यहाँ से जो है आपको कीटोन्स मिलते हैं 2 तरह के। एक तो आपको ये वाला कीटोन मिलता है, दूसरा आपको जो है वो ये वाला कीटोन मिलता है, और एक यहाँ पे जो है वो CO2 रिलीज हो जाता है। और ये जो 2 ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन क्या कहते हैं उसको, जल अपघटन में निकल जाते हैं। एक जो है यहाँ पे मेन CO2 रिलीज होता है। तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। यहाँ पे जो है इस रिएक्शन का मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो एलीन्स होती है, मैंने आपको एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा एलीन्स क्या होती है। ओके, तो ये भी क्या है, क्यूमुलेटिव डाइईन एक तरह की क्या होती है, एलीन ही तो होती है। ठीक है, तो ये इस तरह की रिएक्शन जो है एलीन्स और इनके समावयवी एल्काइनों के बीच में डिफरेंशिएशन देखने के लिए यूज में ली जाती है। क्या, एलीन्स और इनके स्टीरियो आइसोमर्स या फिर आइसोमर एल्काइंस के बीच को में डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ओजोनोलाइसिस की जो रिएक्शन है वो यूज में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्यूमुलेटिव डाइईन के लिए जो रिएक्शन हम यूज में जो रिएक्शन करवाएंगे इसकी, वो है यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में देखो क्या करते हैं हम, पुनर्विन्यास अभिक्रिया हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, वही उसी तरह की रिएक्शंस है, बस यहाँ पे हम क्या यूज में ले रहे हैं, यहाँ पे क्यूमुलेटिव डाइईन के साथ रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। ये आपका एक क्यूमुलेटिव डाइईन है। अब इस क्यूमुलेटिव डाइईन की जो रिएक्शन है वो मैं किसी बेस के प्रेजेंस में करवाऊँ। इस क्यूमुलेटिव डाइईन की रिएक्शन मैं किसी बेस के साथ करूँ जिस पर कोई लोन पेयर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस सीधा किस पे अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसको क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो जैसे ही ये होगा हमारे पास जो है वो किस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है वो देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, 2 तो नहीं रहा, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया है, यहाँ से H ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया और इस पे आया हमारा माइनस चार्ज। अब ये जो माइनस चार्ज आया है, ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस के थ्रू खुद को स्टेबलाइज करती है। तो रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ से जो है ये माइनस चार्ज पे शिफ्ट होगा और यहाँ से फिर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। ओके, तो इस तरह से फिर जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगी वो मिलेगी कुछ इस तरह की 3CH। क्लियर, तो ये जो है वो आपको रीअरेंजमेंट क्यूमुलेटिव डाइईन में इस तरह से देखने को मिलता है। अब ये जो बना है ये वापस से क्या करता है, अपना प्रोटॉन लेगा। ये वापस से क्या करेगा, अपना प्रोटॉन लेगा। बेस के साथ मान लो कोई रिएक्शन हुई है, ठीक है, अपना प्रोटॉन लेगा। अब ये प्रोटॉन जो है वो कहाँ, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि ये इस वाले हाइड्रोजन पे CH2 पे अटैक करे। दोनों ही केस में यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलेगा, देखो अगर वो पूरी तरह से वापस इस पे ही रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देखने को मिलता है, वापस से क्यूमुलेटिव डाइईन बन जाती है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, तो हमें तो ये तो नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करवाया, ये सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करवाया, रीअरेंजमेंट करवाया। किसका रीअरेंजमेंट करवाया हमने, इस जो है माइनस चार्ज का रीअरेंजमेंट करवाया कॉन्जुगेशन के थ्रू। माइनस चार्ज का रीअरेंजमेंट करवाया, ये रीअरेंज हो गया माइनस चार्ज अभी, और ये जो बॉन्ड थे वो भी सारे रीअरेंज हो गए। ठीक है, तो अब ये रीअरेंजमेंट करवाने से ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इस CH2 पे अटैक कर सकता है। तो अटैक करके ये क्या बना देगा, CH3। ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो ये हमारे काम का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली अगर अटैक करवाते तो फिर तो वापस क्यूमुलेटिव डाइईन बन जाता, फिर क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पे काम का क्या है हमारे ये। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट किस केस में हुआ है, यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। किसका हुआ, इस माइनस चार्ज खुद को रीअरेंज करता है, साथ ही ये जो बॉन्ड है ये भी खुद को रीअरेंज करते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से क्यूमुलेटिव डाइईन में रीअरेंजमेंट की रिएक्शंस होती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे थर्ड टाइप जो है हमारा रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। अब ये कुछ स्पेशल टाइप की होगी रिएक्शन आपका, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो किस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइईन की रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने आइसोलेटेड डाइईन के बीच में रिएक्शन डाइईन्स की रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद क्यूमुलेटिव डाइईन की रिएक्शन पढ़ी, और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। ओके, अब ये जो कॉन्जुगेटेड डाइईन है वो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कॉन्जुगेटेड डाइईन का। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका 1,3-ब्यूटाडाइईन का, इस तरह का
स्ट्रक्चर होता है ये। बेस्ट एग्जांपल है। ओके क्योंकि बेस्ट इसलिए क्योंकि हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, बहुत बार इसको यूज करेंगे, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसी में रिएक्शन हो सकती है। वो सारे जो कंपाउंड जिसमें कि दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से अलग हुए हो वो आपके कॉन्जुगेटेड डाइईन कहलाते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया हमने 1,3-ब्यूटाडाइईन। ओके, अब यहाँ पे जो ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है या फिर ये जो कॉन्जुगेटेड डाइईन है, इनकी रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से आपके एल्कीन्स की रिएक्शन से अलग होती है। ठीक है, कुछ विशेष तरह के रिएक्शंस ये देते हैं। किस वजह से देते हैं? वजह है इसकी कि ये जो दोनों डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड से अलग हुआ है, जिस वजह से इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कुछ इंटरैक्शंस होते रहते हैं। और इस इंटरैक्शन की वजह से हमारे इस कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज जनरेट होती है, और उन प्रॉपर्टीज की वजह से ये एल्कीन से अलग होते हैं और अलग तरह की डिफरेंट फ्रॉम एल्कीन्स। नॉर्मल जो एल्कीन्स होती है उनसे ये अलग होते हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है एल्कीन से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। किस वजह से? इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में ये इंटरैक्शन की वजह से इनमें कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती है जो एल्कीन से अलग होती है, और इस वजह से ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को देता है। अब एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे, पर उससे पहले आपको समरी के तौर में देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी विशेष। तो एक तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कॉन्जुगेटेड डाइईन्स एल्कीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्या हुआ? एल्कीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, 1,4 इलेक्ट्रॉन स्नेही या फिर इलेक्ट्रोफिलिक और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इट गिव्स 1,4 electrophilic and free radical addition reaction ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे कि ये 1,4 इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देती है। जबकि जो आपके एल्कीन्स होते हैं ना, ये जो एल्कीन्स होते हैं ये 1,4 प्रोडक्ट नहीं देते हैं बेसिकली, और फ्री रेडिकल रिएक्शन भी देते हैं तो बहुत मुश्किल से देते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है यहाँ पे ये है 1,4 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है ये। ओके, थर्ड पॉइंट है इसका, मुक्त मूलक अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए सक्रियता अधिक होती है। ठीक है, इट इज मोर रिएक्टिव, या फिर मैं इसको मोर ना कह के कहूं मोस्ट रिएक्टिव। इट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बहुत अच्छे से मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया देती है। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है 1,3-ब्यूटाडाइईन या फिर कॉन्जुगेटेड डाइईन की। राइट, ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या कहेंगे हम? फोर्थ पॉइंट कहेंगे कि ये 1,4 साइक्लिक रिएक्शन भी देती है। इट गिव्स 1,4 साइक्लिक रिएक्शंस। ओके, तो
अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको स्टडी करेंगे कि किस तरह से कॉन्जुगेटेड आइन जो है वो 1,4 प्रोडक्ट देते हैं, किस तरह से ये जो है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देते हैं, किस तरह से साइक्लिक रिएक्शन देते हैं 1,4। ओके, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइईन जो है एल्कीन से ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कॉन्जुगेटेड डाइईन का। ओके, उसमें सारे रीजंस पढ़े थे हमने कि एल्कीन से ये ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। ओके, सारे पॉइंट पढ़े थे हमने, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ी थी, इसके अलावा रेजोनेंस वगैरह पढ़ा था, तो वो सारे रीजन थे कि क्यों स्टेबल होता है ज्यादा ये। फाइन, यहाँ पे अभी जो हम स्टडी करेंगे वो सबसे पहले स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें आपको इन सब के, ये तो हमने पढ़ रखा ऑलरेडी, इन सब के आंसर जो है एक एक करके हम निकालेंगे। तो पहले लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट अभी इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो दो तरह से हो सकती है। एक तो ये प्रोडक्ट देगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, एक तो ये देगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा ये देगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, राइट। अब इसको हम एक रिएक्शन करके देखते हैं कि ये किस तरह से देती है। ओके, तो चलो देखते हैं। ये हमने लिया 1,3 एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, 1,3 ब्यूटाडाइईन का ही एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है हैलोजन के साथ। ओके, CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्या है CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है, विलायक, जिसमें ये 1,3 ब्यूटाडाइईन और ये क्लोरीन जो है वो घुला हुआ है आपस में रिएक्ट करने के लिए। ओके, बाकी इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1,2 और 1,4 एडिशन होगा, तो उस वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी क्या करता है, फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी क्या करता है, फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ओके, पर यहाँ पे इस वाले केस में तो मार्कोनिकॉफ रूल का कोई केस नहीं है। अगर इस Cl2 की जगह हमने HBr लिया होता या HCl लिया होता, तब हमारे लिए मार्कोनिकॉफ रूल ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे नहीं कर रहा है, पर एक बार बता देती हूँ कि इसमें जो ये रिएक्शन होती है वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है जब HBr और HCl प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट बनेगा ये। अगर मुझे 1,4 बनाना है, सॉरी 1,2 प्रोडक्ट बनाना है, तो एक तो क्या लगेगा यहाँ पे Cl और एक लगेगा यहाँ पे Cl, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 1,2 प्रोडक्ट। ये कैसा है, 1,2 प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरे तरह का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा 1,4 प्रोडक्ट। अब मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से 1,4 और 1,2 बनता है, उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, 1,4 प्रोडक्ट, राइट। तो इस तरह से ये 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट बनता है। इनका जो नोमेनक्लेचर है आपको आना चाहिए, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी आप जो है यहाँ पे किस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है, कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2, ओके सॉरी, हाँ 3 4, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, थर्ड पोजीशन पे है तो ये लिखेंगे थर्ड। ये दूसरा कहाँ है, फोर्थ पोजीशन पे, तो लिखेंगे 4 डाइक्लोरो 1 ब्यूटीन, डाइक्लोरो 1 ब्यूटीन। ओके, इसी तरीके से इसका भी नोमेनक्लेचर होगा। ओके, क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, 1,4,
इसमें अगर आप इधर से करो नोमेनक्लेचर, इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो क्या है, बीच में आया हुआ है बिल्कुल, तो इधर से करो या इधर से कोई मैटर नहीं करता। तो ये हम लिखेंगे 1,4 डाइक्लोरो, इसको कैपिटल में लिखना, 1,4 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन। ठीक है, इस तरह से। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 3,4 क्यों लिखा है, ये तो 1,2 प्रोडक्ट है, यहाँ तो 1,4 ही लिखा है। अरे भाई यहाँ तो लिखा ही जाएगा ऐसे ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 1,2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये पास पास वाले कार्बन, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास वाले कार्बन पे क्लोराइड जुड़ा है, इसलिए 1,2 लिखा है। पर नोमेनक्लेचर जब करेंगे वो तो यहाँ से ही नंबरिंग शुरू करना पड़ेगा, जहां से डबल बॉन्ड होगा। इधर से करेंगे तो फिर 1,2 कैसे कहेंगे हम इसको, प्रोडक्ट को, क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 पोजीशन पे अगर प्रेजेंट है तो ये प्रोडक्ट जो है 1,2 बनेगा। ओके, तो यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना, नोमेनक्लेचर तो इसका ऐसे ही होगा। ओके, चलो, तो ये मैंने बता दिया आपको कि इसमें क्या बनता है, 1,2 प्रोडक्ट बनता है। एक तो बनता है आपका 1,2 प्रोडक्ट, एक बनता है आपका 1,4 प्रोडक्ट। इसी तरीके से वापस से हम यहाँ पे रिएक्शन लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। अब मैं इसको फटाफट से कंप्लीट कर देती हूँ। HBr लिया, मान लो मैंने क्या लिया, HBr लिया। ओके, तो इसका 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप चाहे इधर 1,2 बनाओ या इधर 1,2 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इधर से 1,2 बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे जब मैं 1,2 बना रही हूँ तो यहाँ पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि H कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे ऑलरेडी H की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे जो ये वाला H है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3। और इस वाले कार्बन पे क्या आके जुड़ेगा, Br-, तो ये बन जाएगा यहाँ पे Br। ओके, तो ये प्रोडक्ट कैसा हुआ, 1,2 प्रोडक्ट हुआ। क्लियर ये चीज। और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ेगा ब्रोमाइड, इस वाले पे जुड़ेगा ब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि एक जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, प्लस चार्ज आता है, तो ये होता है CH2 माइनस आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये CH2। तो इस वजह से तो क्या बना, ये हमारा 1,2 प्रोडक्ट बना। पर अब ये ऐसे कैसे नहीं रहेगा 1,4 के लिए, क्या होगा, ये जो है रेजोनेंस के थ्रू इधर चला जाएगा बॉन्ड। तो रेजोनेंस होने की वजह से ये तो यहाँ पे प्रोटॉन जुड़ जाता है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, प्रोटॉन जोड़ ही देती हूँ सिंपली, ताकि इसको बार बार लिखना न पड़े हमको। प्रोटॉन तो इधर ही जुड़ना है, ठीक है, दोनों ही केस में इधर ही जुड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये बॉन्ड जो है रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस होता है यहाँ पे, तो ये इस तरह से CH पे जो प्लस था वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए यहाँ पे। ओके, और ये CH, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन तो कहाँ जुड़ गया था, यहाँ पे जुड़ गया था, पर Br आके कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या हो गई, ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये फोर्थ पोजीशन है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकेंड पोजीशन है। तो ये इस तरह से दूसरे वाले केस में क्या बनता है, 1,4 प्रोडक्ट बनता है। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी पूरा मैकेनिज्म। फिलहाल देख लो कि ये रिएक्शन क्या है, एग्जांपल दे रही हूँ फिलहाल सिर्फ। ओके, CH, ओके, CH, CH2Br। क्लियर ये चीज, ठीक है। नोमेनक्लेचर कर लो इसका, क्या कहेंगे इसको, ये एल्कीन किस साइड है, ये तो प्रोडक्ट क्या है हमारा, 1,2 प्रोडक्ट है, और ये क्या करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ये भी 1,4 प्रोडक्ट है जो कि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर करेंगे इसका तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, जहां से एल्कीन शुरू होती है वहीं से नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर पोजीशन पे क्या है, 3 ब्रोमो, क्या है, 3 ब्रोमो। और 1 नंबर पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 1।
ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। और इधर क्या है, इधर आपका 1 ब्रोमो, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं है पर इधर कोई ना कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इधर से ही नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 2 नंबर पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइईन की ये रिएक्शन होती है। अब ये 1,2,1,4 प्रोडक्ट कैसे बनता है, कौन स्टेबल होता है, किस तरह से जो है टेम्परेचर का इन पे इफेक्ट पड़ता है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। और ये 1,4 प्रोडक्ट बनने का रीजन क्या है, अभी तक हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये रीजन भी देखेंगे कि ये 1,4 प्रोडक्ट आखिरकार यहाँ बनता किस लिए है। ओके, तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे पूरी, इसका रीजन पढ़ेंगे कि 1,4 प्रोडक्ट कॉन्जुगेटेड डाइईन में क्यों बनता है, इन पे टेम्परेचर का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है 1,2 और 1,4 बनने में, और उसके बाद जो है इनका एनर्जी प्रोफाइल भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होगा, 1,2 प्रोडक्ट काइनेटिक होगा या 1,4 प्रोडक्ट काइनेटिक होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या होगा, वो सारा जो है हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।